दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है। असंतुष्ट नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश होगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। नए साल में नए अध्यक्ष के चुनाव की भी तैयारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए आम राय बनाने की कोशिश। कुछ दिनों पहले पार्टी के 23 सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को खत लिखा था। खत में पार्टी नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस की बैठक में नाराजगी उठी थी। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पार्टी के 99.9% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष चुने जाएं। उन्होंने ये भी साफ किया कि जल्द ही नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से और नासिर गौरी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले दिल्ली ले चलते हैं आपको। नासिर, एक बड़ी बैठक कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई थी और सबसे बड़ी बात की जो मांग उठ रही है कि नए अध्यक्ष का चुनाव लोकतंत्रात्मक ढंग से किया जाए, पार्टी की जो पॉलिसी उसके तहत किया जाए। क्या ये मांग फिर जोर पकड़ रही है और आज की बैठक में किस तरीके का एजेंडा है, क्या सुगबुगाहट है दिल्ली में? देखिए, आज कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, यानी कि 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होनी है। और उससे पहले जितने भी लोग आएंगे सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको एंट्री मिलेगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता हैं उनके साथ में ये बड़ी बैठक है और उसके में कहीं ना कहीं ये रास्ता निकाला जाएगा कि अब पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल रहेंगे, कमलनाथ रहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, आनंद शर्मा रहेंगे, रणदीप सुरजेवाला रहेंगे। इसके साथ ही कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी कांग्रेस से जो रूठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, ऐसे नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज बैठक पर सबकी नज़र है क्योंकि सोनिया गांधी भी आप चाहती हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बदलाव हो और उसमें पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मंथन का दौर है आज से शुरू हो जाएगा। ये बैठक आज एक बैठक नहीं बल्कि आगे भी ऐसी बैठकें चलती रहेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि आज की बैठक ही साफ करेगी कि किस तरह की रणनीति अब कांग्रेस की आगे होने वाली है। क्योंकि जो एजेंडा है वो कुल मिलाकर यही है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा और उसको लेकर ये पूरी कवायद है आज से शुरू हो जाएगी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि कल रणदीप सुरजेवाला है, उन्होंने खुद दावा किया था कि जितने भी कांग्रेसी हैं उनकी सबसे पहली डिमांड ये है कि 99% लोगों की ये डिमांड है कि राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष हो। लेकिन पार्टी के कुछ असंतुष्ट जो नेता हैं, जो लगातार जिनके बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे और भी कोई नेता हो कांग्रेस की, उनकी तरफ से लगातार इस बात का पर जोर दिया जाता है कि पार्टी को अगर बदलाव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आगामी समय में बहुत बड़ा पार्टी जिस तरह से अपना वर्चस्व है होती जा रही है देश भर में, तो ऐसे में उसको एक एनर्जी वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि आज इस बैठक में बड़ा मंथन होगा और उस पर नाम को लेकर तो मोहर नहीं लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नाम को लेकर एक कोशिश यही रहेगी कि नाम जो है वो एक फ्रेश नाम हो, एक नया नाम हो, इस तरह के हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। नासिर, भोपाल ही चलते हैं। राकेश, एक बड़ी बैठक जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होने जा रहे हैं। कैसी रणनीति, चूंकि अनुभव भी बहुत मायने रखता है और वो भी नेता अनुभव वाले थे जिन्होंने खत लिखकर ये बात कही थी कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव पूरी प्रक्रिया के साथ हो। देखिए, बिल्कुल ये जो बैठक है काफ़ी अहम बैठक है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से ये तो है कांग्रेस के जो अंदरूनी समीकरण हैं उस पर तो मंथन होगा। इसके साथ ही देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, आगामी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी चाहती हैं, पार्टी की जो है अध्यक्ष चाहती है कि उससे पहले जो कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं उन्हें निपटाया जा सके। चुनाव होना है नहीं होना है, सभी के मंथन से फैसला लिया जाए और ये कहीं
एक मैसेज भी पूरे कांग्रेस में देना चाहती है कि एक बार फिर सोनिया गांधी सक्रिय हैं और वो जो फैसला लेगी सभी से विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद ही लेगी। और जिस तरह से देश में पूरा माहौल बना हुआ है, कांग्रेस को अब पूरे मामले में और खासतौर पर किसान आंदोलन में किस तरह की महती भूमिका अदा करना है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होना है उसमें क्या होना है, ये तमाम विषय हैं जिन पर मंथन होगा। अभी हम बात करें, चर्चा का दौर ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ को भी जो सोनिया गांधी जो है नई जिम्मेदारी सौंप सकती हैं, उन्हें महती जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। क्योंकि कमलनाथ की बात करें, यूपी की सरकार के दौरान और उससे पहले सरकार बनाने के दौरान जो कमलनाथ हैं उन्होंने संकट मोचक की भूमिका कांग्रेस में निभाई थी। और ऐसे में एक बार फिर उसी तरह के हालात है, क्योंकि पार्टी को अपने अंदरूनी जो समीकरण चल रहे हैं उससे निपटना है और बाहरी समीकरण में विपक्ष की जो सशक्त भूमिका पूरे देश में पेश करना है, वो भी उसकी भी पूरी रणनीति तैयार होना है। तो ऐसे में कमलनाथ को एक महती जिम्मेदारी सोनिया गांधी सौंप सकती हैं। फिलहाल हम बात करें जो बैठक होगी, बैठक से पहले पूरी जो है सोनिया गांधी की ओर से बात करें, तमाम नेताओं की बात से करें, वो अपनी तैयारियों के साथ पहुंचेंगे और जो विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें मंथन होगा। और जहां बात करें साफ तौर पर पूरे देश के जो तमाम नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं और यहाँ तक की बात करें देश की सरकार है, उसकी भी नज़र कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर है, क्योंकि इसमें कांग्रेस न सिर्फ अपने अंदरूनी समीकरणों पर चर्चा करेगी, मंथन करेगी, फैसले लेगी, बल्कि जो देश के समीकरण है, जो विपक्षी भूमिका कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर निभाना है, उसको लेकर भी मंथन होगा। यानी कह सकते हैं कि इस बैठक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पार्टी के लिए भी है, देश के लिए भी है, तमाम दलों के लिए है, वामपंथी दलों के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। फिलहाल बात करें तो जिस तरह से जो लगातार चर्चा का विषय रहा है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में जो उनके दो महत्वपूर्ण पद हैं, एक नेता प्रतिपक्ष का है, दूसरे पीसीसी चीफ हैं, उसमें से कोई एक पत्र वो शिक्षा से जो है सौंपना चाहते हैं, लेकिन वो सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे, इस विषय को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन हाँ, इस बीच एक बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। जी, चलिए इस बैठक के बाद किस तरीके के नतीजे निकलते हैं और क्या परिवर्तन कांग्रेस पे देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका नासिर और राकेश जानकारी के लिए।